बच्चों, रिजल्ट आ चुका है 2024 जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का। और हर बार ऐसा ही होता है कि कोई अपने रिजल्ट से खुश नहीं होता, सबको थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए एंड दैट शुड बी द वे। अब देखिए, पॉइंट पे बात करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, आर यू एलिजिबल फॉर जे एडवांस? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि 2.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं एग्जाम में, तो कई बच्चे रफली कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई परसेंटाइल का मतलब होता है कि मैं कितने परसेंट बच्चों से आगे हूँ। बट इसमें जब आप लोग एडमिशन पे आते हो, तो अब जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो आप रफली मत जोड़िएगा, आप लास्ट ईयर की जो परसेंटाइल देखेंगे उसमें आपको आइडिया लगना स्टार्ट होगा। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से परसेंटाइल डिफाइन होगी। जनरल के लिए जो परसेंटाइल डिफाइन होती है, वो रफली, जो मेरा प्रिडिक्शन है और ऑलमोस्ट सही होगा, वो आपका, आप 91 परसेंटाइल पकड़ लीजिए। 91 परसेंटाइल विल बी द कट ऑफ फॉर एडवांस। और देखिए, अगर आप इसको बेंचमार्क माने तो मेरे हिसाब से सही है। बट यू माइट गेट लकी अगर आपका 90.5 पे हो जाए या समथिंग पे हो जाए। ठीक है, बट मेरे हिसाब से 91 परसेंटाइल विल बी द कट ऑफ फॉर जनरल। अब अगेन इट विल वेरी फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। मेरे हिसाब से जो एससी कैटेगरी है, उसमें यही कट ऑफ 52 परसेंटाइल के करीब रहना चाहिए, 52 या 52 पॉइंट समथिंग समथिंग। और ओबीसी में ये कट ऑफ शायद मुझे लग रहा है इस बार बढ़ेगा, तो रफली ये 80 परसेंटाइल के करीब जा सकता है। और एसटी कैटेगरी में एज लास्ट ईयर टर्न के हिसाब से आपका, आई गेस, 38 या 39 परसेंटाइल या लेस देन 40 रहेगा फॉर श्योर। इतना आपका एलिजिबिलिटी रहेगा परसेंटाइल वाइज एडवांस लिखने का। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वो चीज़, जो बच्चे 80 to 90 के करीब रहते हैं, 80 से 90 के बीच में, तो उनको लगता है कि भाई दिल्ली अभी दूर है, बेटा 2 क्वेश्चन और हुए होते सही तो आप क्वालिफाई कर गए होते, तो इतना मत सोचिए। और रही बात, हर साल यही होता है कि पहले में झटका खाने वाले लोग ज़्यादा संभलते हैं, और पहले में जो ईगो में आ जाते हैं कि भाई मेरा पेपर तो अच्छा चला गया है, और वहाँ से डाउनहिल जर्नी शुरू होती है। ठीक है। थी, इन इंजीनियरिंग देयर आर सो मेनी एग्जाम्स। आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आप सिर्फ अपने आने वाले एग्जाम पे फोकस करिए, रेदर देन जो बीत गई सो बात गई, खत्म। अब चलिए मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि अभी आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सी, द एग्जाम्स विल कम, वेदर यू विल बी इन सौरो कि मेरा पहला गंदा गया, और वेदर यू विल बी इन जॉय कि मेरा पहला अच्छा गया। जो जो ट्रैंक्वाइल माइंड होते हैं, जो थोड़े से शांत रहते हैं, दोज पीपल विल फोकस ऑन अगेन स्टडिंग, क्योंकि यही पैटर्न रहता है पहले पेपर के बाद। या तो बच्चा बिल्कुल मान लेता है कि भाई मेरे तो फोड़ दिया पेपर, अब मैं कम पढ़ूंगा, या तो बंदा ये सोचता है कि भाई मेरे तो अब यही है, मेरी रियलिटी यही है। और जो सबसे समझदार कम्युनिटी वो जानती है कि एग्जाम इज एवरी डे न्यू बैटल, वो इम्प्रूवमेंट पे लग जाते हैं नॉलेज वाइज। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी स्टूडेंट कि अगर वो अपना बेस्ट फाइट पुटअप कर रहे हैं। और पहला जेई मेंस लर्निंग जर्नी है, आपने दे दिया है, आपके पास जेई मेंस 2 आने वाला है। राइट अवे आपको, एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ अपने बोर्ड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बोर्ड के बीच में ही इस तरीके से 12th का सिलेबस पढ़िए कि आने वाले हर एग्जाम के लिए वो आपको हेल्प करे। देयर सो मेनी बेटर्स टू कम, लेट अस गिव आवर बेस्ट।